हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हमारे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम टीजीटी की प्रश्नोत्तरी मॉडल पेपर करेंगे 2005 का। कब का है? 2005 का है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता में प्रश्न ये सारे आने की संभावना है। तो हमने 8 मॉडल पेपर पढ़ा दिए हैं। आज 5वां पेपर चल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम व्याख्या पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ेंगे, और जो प्रश्न का अर्थ होगा वो पढ़ेंगे। सारे प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाने का मतलब है भाग जाना। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। जैसे मतलब पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गए, इसका व्याख्या ये हो गई 9 2 11 हो जाना। फिर गीतिका। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? गीतिका किसकी है? निराला की है। गीतिका रचना निराला की है। गीतिका रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, इनकी और रचना है अनामिका, परिमाल, तुलसीदास, जूहे की कली, अधिवास, पंचवाटी, प्रसंग, भिक्षुक, विधवा, राम की शक्ति पूजा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं किसकी? निराला की। इसके बाद में अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? बी, दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज। नामवर सिंह मार्क्सवादी के ऐतिहासिक दृष्टि को स्वीकार करते हुए भी उससे पूरी तरह बंधे हुए थे, पूरी तरह बंधे हुए नहीं हैं। कौन? मार्क्सवादी। कौन मार्क्सवादी के लेखक? नामवर सिंह। यही कारण है कि इन्होंने अर्थातवाद मीमांसा पर पर्याप्त बल दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कहानी और नई कहानी, या क्या कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, ये इनकी रचनाएं किसकी? नामवर सिंह की। और नामवर सिंह की कृति कौन सी? दूसरी परंपरा की खोज। फिर है सुंदर है विहाग सुमन है सुंदर, मामन तुम सबसे सुंदरम में कौन सा काव्य दोष होगा? कौन सा होगा? अधिक पदत्व। कौन सा होगा? अधिक पदत्व। सुंदर है विहाग है सुमन है सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, इसमें अधिक पदत्व काव्य दोष है। फिर है 5वां, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी? ओछे की प्रीत बालू की भीत, मतलब ओछे की प्रीत और बालू की भीत की तरह मित्रता होती तुच्छ लोगों की। ठीक, फिर निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण बच्चन लाल सिंह है। हरिवंश राय बच्चन सिंह है। इनकी रचनाएं मधुमाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुमाला, मधुकलश, एकांत संगीत। ठीक है, क्या संगीत, आकुल अंतर, क्या आकुल अंतर, प्रणय, क्या प्रणय पत्रिका। फिर है सतरंगी मिलन, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, बंगाल का काल, चार खो में चौखट खूटे दो चट्टाने, जाल समेट इत्यादि इनकी रचनाएं किसकी? निशा नियंत्रण भी किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। तो जो फेमस है उस पर हम कम ध्यान देंगे, जो नहीं फेमस कम देखने को मिलती। कौन कौन सी कम देखने को मिलती है? जैसे संगीत आकुल में अंतर, संगीत आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी, मिलन यामिनी। मिलन यामिनी और मिलन किसकी एक और है मिलती जुलती? रामनरेश त्रिपाठी की, रामनरेश मेहता की मिलन। फिर आरती और अंगारे, बंगाल का काल, बंगाल का काल। उसके बाद चार खेमे चौपट खूटे दो चट्टाने, जाल समेट इत्यादि इनकी रचनाएं हैं बच्चन जी की। फिर है वयम राक्षम। वयम राक्षम किसका उपन्यास है? ये क्या उपन्यास है कि नाटक है या काव्य शास्त्र निबंध? क्या है? उपन्यास नाटक। वयम राक्षम, वयम राक्षम चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वयम राक्षम किसके द्वारा लिखा गया है?
चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वैशाली की नगर वधू शक्ति की प्यास, वैशाली की नगर वधू शक्ति की प्यास, मंदिर की नर्तकी, शोभनाथ, अमर सिंह, अमलगीर, सोना और खून, आत्मदाह, नरमेघ, अमर अभिलाषा, अपराजिता इत्यादि इनकी अन्य औपचारिक कृतियां हैं। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष होगा। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। संधि कौन सी होगी? यड़। प्रतिधन अच्छ, प्रत्यक्ष, ठीक, प्रतिधन अच्छ, प्रत्यक्ष, ठीक। उसके बाद में देखते हैं फाड़ी नखन सौ, अंताडित रुधिर, मावद निकारी, लेपी अपने मुखान पे हरसी, प्रेत गान नाही। इन पंक्तियों में से कौन सा स्थायी भाव है? जुगुप्सा है। कैसे? फाड़ी नखन सौ, अतंडित रुधिर, मावत निकारी, लेपति अपने मुखान पे हरसी, प्रेत गान नारी। इनमें क्या है? जुगुप्सा है। इसमें स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। अजो तरयो नाही रह्यो श्रुति सेवत इक रंग अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। रह्यो तरयो न ही रह्यो, श्रुति सेवक किसमें? श्लेष अलंकार। भरतनाट्यम किसके हैं? भरतनाट्यम भरत मुनि के हैं। भरत शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि के। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां। नासिकेतोपाख्यान के लेखक है ईसा अल्लाह खां। और इसके बाद में ईसा अल्लाह खां नहीं, सदल मिश्र है। नासिकेतोपाख्यान के सदल मिश्र लेखक हैं। और रानी केत की कहानी ईसा अल्लाह खां है। रानी केत की कहानी ईसा अल्लाह खां है, ठीक है। लल्लू लाल किसके रचनाकार हैं? कमेंट में बताइएगा। सदल मिश्र बिहार के रहने वाले। सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। इनकी प्रमुख रचना नासिकेतोपाख्यान है। नासिकेतोपाख्यान है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1800 ईस्वी में, ठीक है। 1800 ईस्वी में की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। इसमें शुद्ध वर्तनी क्या है? उज्ज्वल। उज्ज्वल की वर्तनी शुद्ध उज्ज्वल है। अरे यायावर याद रहेगा, ये क्या? जीवनी है, आत्महत्या है, यात्रा वृत्तांत है, या फिर क्या है? डायरी है। तो क्या है? अरे यायावर याद रहेगा, यात्रा साहित्य है। यह क्या है? विधा कौन सी विधा है? यात्रा साहित्य, मतलब सी सही है। विधा की रचना है। यह रचना प्रयोगवाद के जनक अज्ञ है। इस रचना के प्रयोगवाद के जनक अज्ञ। इनके द्वारा यात्रा साहित्य की रचनाएं एक बूंद सहसा उछली तथा बहता पानी निर्मला। फिर निम्नलिखित में से रेखांकित महादेवी वर्मा की नहीं है। महादेवी वर्मा के क्या नहीं है? मन्नू भंडारी। और अतीत की जलचित स्मृति के रेखाएं पथ की साथी, ये किसकी सारी है? मन्नू भंडारी की हैं। फिर मार्टो मेरा दुश्मन, मंटो है यहाँ पे, मंटो मेरा दुश्मन नामक रेखा चित्र के लेखक उपेंद्र नाथ है। क्या? उपेंद्र नाथ हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं। जबकि मंटो मेरा दुश्मन, इसके लेखक कौन है? उपेंद्र जी हैं। कौन है? उपेंद्र, ठीक, उपेंद्र हैं। अश्क। जबकि अतीत की जलचित स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी नामक रेखा चित्र की लेखिका महादेवी वर्मा है। ये क्या है? लेखिका चित्र है। इसके बाद में देखते हैं सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा, यात्रा वृत्तांत, तंत्र लोक या यंत्र लोक, तो मेरा परिवार। तो मेरा परिवार क्या है? रेखा चित्र है ना, रेखा चित्र। आवारा मसीहा क्या है? मेरा परिवार यात्रा वृत्तांत होगा ना। 81 क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। उसके बाद में क्या? बी का दूसरा आवारा मसीहा
यात्रा वृत्तांत है। फिर है सी का चौथा जीवनी मेरा परिवार रेखा चित्र, मेरा परिवार रेखा चित्र, तो इसमें क्या होगा, बी होगा। फिर आगे देखते हैं, आगे है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की है। आत्मकथा मेरा परिवार महादेवी वर्मा के रेखा चित्र है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद जीवनी है तथा लोक तंत्र लोक से यंत्र लोक डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखी गई यात्रा साहित्य है। क्या है, यात्रा साहित्य है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, महाकाव्य नहीं है, पल्लव नहीं है। कामयानी प्रिय प्रवास साकेत है, जो कि पल्लव सुमित्रा पंत द्वारा आरंभिक रचना, मतलब आरंभ में यही लिखे थे, यही रचना, यह महाकाव्य नहीं। जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत कामयानी, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा साकेत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास कब की है, 1914 की है ना। उसके बाद में फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार कौन है, केदारनाथ अग्रवाल है। फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल अपूर्व रचना, जिन्हें इन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है तथा रंग नहीं फूल नहीं रंग बोलते इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। केदारनाथ को रंग फूल नहीं रंग बोलते इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कब मिला है, 1986 को मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से युग्म सही कौन सा नहीं है, भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमतिवाद, आचार्य मम्मट मुक्तिवाद, अभिनय गुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो कौन सा सही नहीं है, सी सही नहीं है, मुक्तिवाद होगा यहाँ पे। मुक्तिवाद की प्रणेता आचार्य मम्मट नहीं है बल्कि भट्ट नायक भरतमुनि, सूत्र की व्याख्याएं भट्टलोलक 19वीं सदी, शंकुक 9वीं सदी और भट्ट नायक 11वीं सदी और अभिनव गुप्त 11वीं सदी के द्वारा मीमांसा न्याय संख्या शैव दर्शन के आलोक में की गई है, जो उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद और मुक्तिवाद अभिव्यक्तवाद के नाम से विख्यात है। फिर इसका हम मिलाना है सूची 1 से सूची 2 तक। इसका क्या होगा देखते हैं। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद का सी का ए होगा, वल्लभाचार्य। फिर है बी का दूसरा और है सारा सामने सामने, इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसका होगा सी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य हैं। फिर देखते हैं प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों के दर्शन कौन है, तसव्वुफ। ठीक, प्रश्न नंबर 22, कथन को असत्य करना, असत्य कथन कौन सा है, डी है। रीत काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, रीति बद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा है। फिर ये बिहारी रीति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। उसके बाद में ये गलत है, केशव रीत मुक्त धारा के कवि हैं। ये केशव कहाँ के हैं, रीतबद्ध के हैं, मुक्त के नहीं हैं। प्रश्न नंबर, हिंदी का प्रथम उदंत मर्तंड प्रकाशित कब हुआ था, साप्ताहिक है, ये पत्रिका साप्ताहिक है। प्रथम समाचार, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1986 उदंत मर्तांड से प्रकाशित हुआ था, जो साप्ताहिक पत्रिका पत्र है। पत्र जागरण की प्रक्रिया भारतेंद्र जी के उदय से भी आरंभ की जा चुकी थी। इसकी अभिव्यक्ति 1886 से 1867 के बीच में है। किसकी, कौन सी पत्रिका, साप्ताहिक है, किसकी है, उदंत मार्तंड नामक से प्रकाशित हुई है। किसकी, जुगल किशोर की। किस सन में प्रकाशित हुई थी, 1826 में। कहाँ की है ये, कोलकाता की। ठीक, उसके बाद में निराला की कविता
राम शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? किस पर है? कवित्र रामायण। राम शक्ति पूजा के मुख्य कथानक कृतिवास की बंगला रामायण से लिया गया है। यह कहने का अर्थ यह है कि उतना ही अर्थ है जितना यह कहने का कि तुलसी ने अपने रामचरितमानस के विविध अंश में पहले प्रचलित रामायणों तथा ग्रंथों से लिखे। निम्नलिखित में से दूसरा कभी सम्मिलित नहीं। भवानी प्रसाद, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर, मुक्तिबोध। तो कौन से सम्मिलित नहीं? मुक्तिबोध नहीं। मुक्तिबोध का दूसरा सम्मिलित है। ठीक है, मुक्तिबोध का दूसरा है। फिर निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ नहीं है? कौन सा नहीं है? सी नहीं है। निम्नलिखित में से पत्र के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। कौन से पत्र के संपादक भारतेंद्र हरिश्चंद्र? कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पत्रिका 1884 में बनारस से प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? बनारस से। किसकी है? भारतेंद्र जी की है। कब प्रकाशित हुई? 1884 में। इसके द्वारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसके द्वारा भारतेंद्र संपादक अन्य पत्रिकाओं में प्रमुख है। भारतेंद्र मैगनीज नामक पत्रिका 1873 बनारस में तथा बाला बोधिनी नामक पत्रिका बनारस से हुई है। 1874 प्रकाशित हुई थी। यह महिला की प्रथम पत्रिका है। बनारस से जो हुई बाला बोधिनी, ये महिलाओं की प्रथम पत्रिका है। जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधु कवि है, सॉरी मधुकर कवि हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। इसकी रचना 1186 में हुई थी। इसकी रचना 1186 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1186 ईस्वी में। ठीक है। फिर संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अधिकथन किसका है? यह कथन किसका है? संतन को कहाँ सीकरी किसका है? कुंभन दास का है। किसका है? कुंभन दास का। संतन को कहाँ सीकरी को काम यह अभिकथन अष्टछापी कवि वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास जी का है। इसका समय 1668 से 1583 तक माना जाता है। इसके द्वारा कुछ पद, कुछ राग, कल्पद्रुम, रत्नाकर, वर्षोन्नति, कीर्तन, बसंत, धामर कीर्तन आदि से संकलित है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस सावंत में की गई थी? सावंत 1631 में है। रामचरितमानस की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें राम कथा 7 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 7 खंडों में। इनकी रचना संवत 1661 ईस्वी मानी जाती है। 1600 ईस्वी विक्रमी मानी जाती है। तुलसी की अन्य रचनाएं दोहावली, कवितावली, गीतावली और कृष्णावली, रामलला नहाचु, वैराग्य संपादनी, भैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इत्यादि हैं। किसकी? रामचरितमानस की ये रचनाएं हैं जो कि तुलसीदास जी ने लिखी हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आचार्य केशव को, मतीराम को, चिंतामती को, बिहारी को। तो कौन है? आचार्य राम शुक्ल प्रवर्तक आचार्य केशवदास को ना मानकर चिंतामणि को माना है। तो इसका प्रश्न क्या होगा? सी होगा, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल के प्रवर्तक किसको माना? चिंतामणि को माना है। ये सारे प्रश्न 2021 में आए हुए हैं, उसको सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि मॉडल पेपर के थ्रू। फिर निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यह चयन माना है। किसने माना है? सूची पत्र इस पुल्लिंग है। बाकी किताब पढ़ी जाती, गंगा बहती, संसद में जाया जाता है, संसद होती है। फिर शूधन आगत, शूधन आगत में यड़ संधि है। शूधन आगत यड़ संधि, शूधन आगत में यड़ संधि। यदि छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण, छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण के बाद कोई स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्या होता है? इनका परिवर्तन क्या होता है? या व रा में हो जाता है। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जय पराजय में द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। कौधन इत्री होता है, कौधन इत्री होता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए।
फिर श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य एक ही सहारा है। उसके बाद में एक ही अंधे की लकड़ी से तात्पर्य एक ही सहारा, जैसे बेटा मर गया और पोता ही उस अंधे का सहारा है। फिर निम्नलिखित में लोकोक्ति क्या है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। इसमें कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली लोकोक्ति शेष मुहावरे, क्योंकि मुहावरे के अंत में अनिवार्य रूप न आता, जबकि लोकोक्ति ऐसी नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित कौन सी रचना नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव, कर्मभूमि। तो कर्मभूमि पर आधारित नहीं, भारत पाकिस्तान बाकी सब में है। कर्मभूमि किसका उपन्यास है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय किस विधा की है? कहानी है। 11 वर्ष का समय किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। फिर देखिए नामक कहानी विधा की रचना कहानी है। यह कहानी 1903 में, कब? 1903 में महावीर प्रसाद द्वारा संपादित की गई थी। यह पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। सरस्वती में प्रकाशित हुई है। कौन सी? 11 वर्ष का समय 1903 में। फिर यशपाल की आत्मकथा क्या है? सिंहलोकन है। यशवादी विचारधारा आस्था करने वाले प्रसिद्ध कथानक यशपाल की आत्मकथा सिंहलोकन के 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। तीनों खंड 1951, 1952 तथा 1955 में प्रकाशित हुई। यशपाल साहित्य श्रेष्ठ होने के कारण साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। फलतः इनकी इस कृति से व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ क्रांतिकारी दल के कार्यों का लेखा जोखा भी प्राप्त किया है। किसने? यशपाल जी ने। किसमें? सिंहलोकन में। फिर रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। यह विशेषता का चयन कीजिए। कौन सा गलत है? सी गलत है। उसके बाद में है सैयद इब्राहिम का कवि का नाम क्या है? सैयद इब्राहिम कवि के नाम क्या है? सी रस खान है। सैयद इब्राहिम कवि का नाम रस खान है। सुजान, रस पत्रिका, सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका इनकी अंतिम रचना है। प्रेम वाटिका रस खान की अंतिम रचना है। उसके बाद में है, फिर आगे देखते हैं, लोग है लागी कवित्त बनावत मोहिती मेरे कवित्त बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? घनानंद है। ठीक है, घनानंद है। फिर जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस किया है? गोपाल दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अपने पत्र में प्रकाशित किए गए वापस कर दिया गया था। ये वापस कर दिए थे जूही की कली। चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री कौन सी? चौथा सप्तक में सुमन राज्य है। फिर कलकत्ता की स्थापना, फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? जॉन ग्रेशम ने की। किसने की? जॉन ग्रेशम क्रिस्टाइल ने की। कलकत्ता की स्थापना फोर्ड विलियम कब स्थापना इसकी हुई थी? 1800 ईस्वी में। कलकत्ता यहाँ पर गलत लिखा। कलकत्ता के स्थापना फोर्ड विलियम कॉलेज संस्थापक जॉन गिल क्रिस्टाइल थे। इसके लेखक की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडित लल्लूलाल और सदल मिश्र की नियुक्ति से हुआ था। स्थापना किसके संपादक कौन थे? पंडित लल्लूलाल, यहाँ पे गलत है। पंडित लल्लूलाल और आदर्श सदल मिश्र के द्वारा नियुक्त किए गए थे। उसके बाद में किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती नामक कृति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? वर्ष 1999 में। 1900 में, वर्ष 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। क्या? इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई थी, जबकि 1903 में सरस्वती रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष से समय प्रकाशित हुई थी। 2 सरस्वती हैं। ठीक है, यहाँ व्याख्या समझना। 2 सरस्वती हैं। हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी रचित
इंदुमती जो 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी की है, ये 1900 हिंदी में सरस्वती में प्रकाशित हुई, जबकि वर्ष 1903 में सरस्वती रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में भारवी द्वारा रचित कीर्तार्जुनीयम का प्रथम रस कौन सा? वीर रस है। भारवी कीर्तार्जुनीयम की प्रथम रस वीर रस है। इनका ग्रंथ प्रारंभिक श्री क्या है? श्री शब्द में शरणगत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग की उनकी प्रमुख विशेषता है। उनका काव्य सौंदर्य नारिकेल फल समितम माना जाता है। ऋषि हर्ष द्वारा रचित नैषधीयम चरितम में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है? वैदर्भी रीति की है। वैदर्भी रीति की है। उसके बाद में व्रतराय में कौन सा नहीं? रघुवंशम नहीं है, बाकी है। महाकाव्य की व्रतराय कालिदास में रघुवंशम नहीं, जबकि भारवी कीर्तार्जुनीयम की है और माघ शिशुपाल की है। उसके बाद में है श्रीहर्ष नैषधीयम चरितम की। ये तीनों महाकाव्य व्रतराय में हैं। फिर सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं माँ किसकी है? शिशुपाल वधू की है। और दंडी 10 कुमार चरितम की है। भवभूत अभिज्ञान शकुंतलम की है। कालिदास उत्तराम चरितमानस की है। तो क्या होगा? बी होगा। उसके बाद में देखते हैं व्याख्या। कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। माघ की रचना शिशुपाल वादम की है। और विभूत की उत्तरा रामचरितमानस है। भवभूत की उत्तराम चरितम है। उसके बाद दंडी की 10 कुमार चरितम। उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि? उत्धन जल। उत्जल में उत्धन जल संधि कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। पंचवटी समास में क्या है? द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है। फिर देखते मिलान है। इसमें क्या होगा? डी होगा। ए का दूसरा, लट लकार का वर्तमान काल, फिर बी का तीसरा, लोट लकार का अज्ञा काल, उसके बाद में सी का चौथा भूतकाल, लोट लकार काल भविष्य काल है। उसके बाद में लट लकार वर्तमान काल का है, लोट लकार अज्ञा काल का है, फिर लट लकार भूतकाल का है, लोट लकार भविष्य काल का है। अब लो आसानी अब न नसे हो पद के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है। उसके बाद में निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची नहीं। दिनकर दिवाकर भास्कर अंशमाली। तो कौन नहीं? अंशमाली भास्कर का पर्यायवाची नहीं। करुण के रस में राजत्व के पद प्रतिष्ठापन किस ग्रंथ के द्वारा की गई? प्रतिष्ठापन उत्तरामचरितम के द्वारा की गई। भवभूत की 3 नाटक हैं। भवभूत के कितने नाटक हैं? 3 नाटक हैं। मालती मधुवम श्रृंगार रस प्रधान रचना है। महावीर चरितम में वीर रस में प्रधान है। फिर उत्तरामचरितम करुण रस में है। उत्तरामचरितम करुण रस में है। महावीर चरितम वीर रस में है और मालती मधुवम श्रृंगार रस में है। ठीक है। फिर न कांता मापि निर्भूषम विभक्ति वनिता मुखम। यह अभिन्न मत किसकी है? ये मतलब उक्ति किसकी है? पंक्ति किसकी है? श्लोक किसका है? आचार्य भमा का। आचार्य भमा अलंकार के प्रवर्तक माने जाते। इसकी अलंकार भी उन काव्य के उसी सुशोभित नहीं होता जैसे कामनी का मुख निसर्ग सुंदर या प्रशासित होने पर भी भूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता है। कपाति निभूति विभक्ति वनिता मुखा। अभिज्ञ का विलोम क्या? अनभिज्ञ होगा। दृज का सभी हैं। उसके बाद में आकोर रूप का क्या होगा? बी। कृत लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा। मार्ग के चारों तरफ वृक्ष है। मार्ग के चारों तरफ वृक्ष। संस्कृत में अनुवाद क्या है? मार्गम भयंत वृक्षा अस्ति। भविष्यांत कहाँ के रचयिता है? पुष्प दंत के, स्वयंभू के, धनपाल के, सरहप्पा के। किसके? धनपाल के हैं। उसके बाद में भविष्यंत कहाँ नामक रचनाकार धनपाल के हैं। अपभ्रंश के प्रमुख कवियों में धनपाल। धर्म भावना इस रचना में रीढ़ की रत पर लोक हृदय की स्थितियों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ किसका है? काव्य निर्णय का। भिखारी दास की काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा? काव्य निर्णय। भिखारी दास की शास्त्रीय काव्य निर्णय काव्य मम्मट निवास अप्पे दीक्षित अजय देव भरत मुनि अतिरिक्त इनकी चिंतामणि केशव अनेक प्रवर्ती माना जाता है। इनका प्रयोजन काव्य हेतु, काव्य पुरुष, स्वरूप, काव्य भाषा
काव्य मुक्त के रचयिता गुण शब्द में रस शक्ति है। सामग्री पराग ध्वनि विभूत व्यंग्य अलंकार गुण अलंकार तिरस्कार तुक और दोष गंभीरता पूर्वक विवेचन किया गया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं हैरस, सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोपिगल, शब्द, शब्दनाम, कोश, विष्णु पुराण आदि। शतरंज सातिका है किसकी है? भिखारी दास की रचना है। फिर आगे देखते हैं कामिनी की यात्रा वृत्तांत उपनिषद क्या है? कामिनी की यात्रा वृत्तांत उपनिषद किसे कहा जाता है? शांति प्रिय द्विवेदी को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य विमर्श के कौन है? पद्मनालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के हिंदी विमर्श पद्मनालाल बख्शी। इनकी प्रमुख रचनाएं पंचपात्र निबंध, पद्म पुरागालोचना, प्रबंध परिजय निबंध, कुछ ग्रंथ आदि हैं। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस कृति पर पुरस्कार मिला है? सुदामा पांडे प्रजातंत्र को किस पे मिला है? बी। धूमिल को सुदामा पांडे प्रजातंत्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। धूमिल को काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र पर मिला। धूमिल को सुदामा पांडे का प्रजातंत्र काव्य साहित्य पर अकादमी पुरस्कार मिला। निठल्ले की डायरी नामक हंस व्यंग्य के निबंध संग्रह के लेखक कौन है? हंस व्यंग्य हरिवंश राय बच्चन हरिशंकर परसाई जो ये व्यंग्य रचनाएं भी लिखते थे और व्यंग्य नाटक भी लिखते थे, व्यंग्य उपन्यास लिखते थे, मतलब व्यंग्य मतलब लड़ाई वाला। निठल्ले की डायरी नामक हंस व्यंग्य निबंध संग्रह है। लेखक हरिशंकर परसाई हैं। व्यंग्यकारों हरिशंकर परसाई का नामक रूप लिखा जाता है। परसाई जी की प्रकाशित व्यंग्य निबंध कृति हंसते हैं रोते हैं। क्या? हंसते हैं रोते हैं ये इनका निबंध है। जब की बात और थी जैसे उनके दिन फिरे, फिर सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, बैसुणन की फिसलन, शिकायत मुझे भी, तुलसीदास चंदन घिसे निठुरता हुआ गणतंत्र, ये मेरा श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं हैं। ये भी तुलसीदास चंदन घिसे निठुरता हुआ गणतंत्र। फिर एक और है मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। परसाई जी की पद्म श्री साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन मिला है? पद्म श्री साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जैसे पुरस्कार में सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन सा नाटक है नहीं? कलबला है किसका? मुंशी प्रेमचंद जी का। कलबला मुंशी प्रेमचंद जी का। जबकि स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त धुरा सामने नामक नाटक लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा है। प्रसाद के अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कात्यायनी, जन्मेजय यज्ञ, एक घूंट आदि इनकी रचनाएं हैं प्रसाद जी की। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? माननीय प्रेमचंद जी ने की थी। मुंशी प्रेमचंद 1935 में एम फास्टर सभापतित्व से प्रेरित पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर प्रोसेसिंग एंड नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ था। कब? 1936 में सज्जत जाहिर और मुल्कराज आनंद की सप्रतिनिधियों से भारतवर्ष की इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ। कब हुआ? 1936 में। किसके द्वारा? प्रेमचंद जी के द्वारा। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। छायावाद का प्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? मुकुटधर पांडे। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। केशव कहीं ना जाए कहाँ कहिए प्रश्न लिखे क्या? तुलसीदास की हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाली कवि का नाम क्या? नंददास है। कौन है? नंददास। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2
राहुल संस्कृत्यान, सिद्ध सामान्त है। उसके बाद में प्रारंभिक काल कौन है, इसका डी होगा। आचार्य रामदास शुक्ल आदिकाल वीरागाथा काल को माना। हजारी प्रसाद आदिकाल का नाम दिया। राहुल संस्कृत सिद्ध साहित्य का दिया। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का दिया है, तो इसका क्या होगा, डी होगा। इत्यादि, इत्यादि का संधि विच्छेद का इति धन आदि, इति धन आदि होगा, ये होगा इति धन आदि होगा। इति धन आदि संधि विच्छेद है, इति धन आदि संधि विच्छेद है। इति धन आदि बराबर या होता है इत्यादि। यह संधि का उदाहरण जब हस्व या दीर्घ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ा ऋढ़ छा के बाद कोई असमान स्वर आए तो या व रा हो जाता है। क्या, या रा या व रा हो जाता है। फिर मति शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। मति शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति है, बी, मत्ते विभक्ति। मति का मत्ते होगा। मति शब्द में षष्ठी विभक्ति का रूप मत्ते होता है। मत्ते तृतीय वचन में एक में, प्रथम विभक्ति में। फिर 78 अवधि किस प्रकार की वर्ग की भाषा। अवधि पूर्वी बोली की। अवधि किस उपभाषा की वर्ग बोली, पूर्वी की। अवधि पूर्वी भाषा की बोली बंगेली छत्तीसगढ़ी की है। पूर्वी की अन्य बोलियां, पूर्वी की अन्य बोलियां देखते हैं। पूर्वी की अन्य बोलियां कन्नौज राजस्थानी। हिंदी की बोलियां मारवाड़ी जयपुरी। हिंदी की बोलियां पूर्वी की हैं कन्नौजी राजस्थान। हिंदी की बोलियां मारवाड़ी जयपुरी मेवाती मालवी तथा राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां खड़ी बोली। पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली है, कौरवी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है। पूर्वी की कितनी भाषाएं हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। पश्चिमी हिंदी की कितनी, खड़ी बोली भी है, कौरवी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है, बंगारू है। और पश्चिमी की इतनी, पूर्वी की कन्नौजी है, राजस्थानी है। हिंदी की बोलियां मारवाड़ी जयपुरी मेवाती मालवी तथा बिहारी है। ठीक है। इसके वीर गाथा काल की रचना नहीं है। कौन सी वीर गाथा काल की नहीं है, भक्तमाल नहीं है। भक्तमाल वीर गाथा काल की रचना नहीं है कौन सी, संदेश रसक जयमंगल चंद्र का आलाखंड। कृष्णा काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है, स्वामी वल्लभाचार्य। कौन है, कृष्णा काव्य के स्वामी वल्लभाचार्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तार सप्तक का प्रथम वर्ष क्या है, 1963 होगा। 1963 बी, बिल्कुल सही। 1963 तार सप्तक का कवि। हिंदी काव्य प्रयोगवाद प्रारंभ 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशन माना जाता है। इसमें 7 कवियाँ रचनाएं संकलित हैं। दूसरा तार सप्तक 1951, दूसरा 1951 है। तीसरा 1959 में प्रकाशित हुआ। अज्ञे की रचना कौन सी है, हरी घास पर क्षण भर। फिर हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना। अज्ञे की रचनाएं बावरा एलेही, इंद्रधनुष रौंदे थे। फिर अरियो करुणा, परमाल, आंगन के द्वार, दीप, कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचनाएं हैं, अज्ञे की। इनमें कितनी बार कितनी रचनाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे को मिला हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है, सी, चौखे चौपदे। कौन सा, चौखे चौपदे। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, रसकलश, वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। किसका, हरिओं जी का। उसके बाद नई कहानी। नई कहानी पत्रिका कौन सी, भैरव प्रसाद की है। नई कहानी भैरव प्रसाद। नई कहानी भैरव प्रसाद। नई कहानी का प्रकाशन किसका ने किया, भैरव प्रसाद ने किया है। रामचरितमानस में 7 खंड होते हैं, जो कि आप लोगों को पता है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास जगत, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत जग पग तल में, किस रचनाकार की पंक्ति है, सुमित्रा नंदन जयशंकर प्रसाद की है।
विभा भानुभाव व्याभिचारी योगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादन किसने किया? भरत मुनि ने किया। किसने किया? भरत मुनि ने किया है। ठीक है, भरत मुनि नाटक शास्त्र की प्रथम टीका अभिनव गुप्त की। प्रथम टीका किसकी? अभिनव गुप्त रचित अभिनव भारती है। कुलयालम नंदिका के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ है। कौन है? कुलया नंद के रचयिता कौन है? दी छप्पे अप्पे दीक्षित है। कौन? अप्पे दीक्षित है। अप्पे दीक्षित है। उसके बाद में है दृग उर्झत टूटत कुटुंब चिरत चतुर्चित प्रीति परितकंठ परतगांठ दुर्जन हिये दही नहीं हरीत। इसमें कौन सा अलंकार है? असंगत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? असंगत अलंकार, क्योंकि मिल नहीं रहा। दृग उर्झत टूटत कुटुंब चिरत चतुर्चित प्रीति परित गांठ दुर्जन दिहे दही नहीं हरीति। मतलब इसमें क्या है? असंगत है, इसमें लाइन मिल नहीं रही है, टेंस मिल नहीं रहा है। मम्मट आचार्य के द्वारा काव्य के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। मम्मट आचार्य के 3 गुण हैं। कौन कौन से देखते हैं? आचार्य मम्मट के 3 गुण माने इनके अलावा अर्धवर्धन, हेमचंद, विश्वनाथ, जगन्नाथ आचार्यों के भी 3 गुण। 3 गुण और किसने किसने माने हैं? आचार्यवर्धन, हेमचंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि आचार्यों ने 3 गुण माने, जबकि भरत मुनि दंडी वामन काव्य के 10 गुण हैं। वामन काव्य के 10 गुण, भरत मुनि दंडी वामन के 10 हैं और आनंदवर्धन, हेमचंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ की 3 हैं। इसमें क्या है? उद्धव विकास का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? पहले सबसे पहले देखो संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शैरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो इसमें क्या है? पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ये इसका क्रम सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अंधकार तत्सम नहीं है। क्या अंधकार तत्सम शब्द है? अंधकार तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग का पराजय, पराजय शब्द का परा उपसर्ग है। देवनागरी लिपि क्या है? ब्राह्मी है, ब्राह्मणी। देवनागरी लिपि भारत का प्राचीनतम ब्राह्मणी है, देवनागरी ब्राह्मणी है। फिर 400 ईस्वी में गुप्त लिपि का प्रयोग हुआ। 600 ईस्वी में कुटिल लिपि विकसित। लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में नागरी लिपि का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर हम लोग 95 पे आ गए हैं। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं बताना है। 95 प्रश्न देखते हैं आगे। पर्यायवाची कमल का कौन सा नहीं बताना है। ठीक है, डी नहीं है। डी कमल का पर्यायवाची नहीं है। फिर आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार का अनाचार। आचार का विलोम अनाचार होता है। आचार का विलोम अनाचार होगा। आचार का विलोम अनाचार। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई उसको क्या होगा? प्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई उसका प्रत्याशित। जिस पर आग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए अनुग्रहित होता है। क्या? अनुग्रहित होता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं? प्रस्तार नहीं है। प्रस्तार पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर के अन्य पर्यायवाची पाषाण, अस्म, राग, पहन आदि हैं, जबकि निशान, झंडा, ध्वज, झंडा के अलावा 11 ध्वज, फरहारा और पताका के पर्यायवाची हैं। मुझे चांद चाहिए। किसके? मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा के। सुरेंद्र वर्मा उपन्यास है, कह रहे हैं सुरेंद्र वर्मा कि हमको चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राही माजूम रजा। राही माजूम रजा। राही माजूम रजा की अन्य प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ आधा गांव, ओस की बूंद, आधा गांव और ओस की बूंद,
सीन 75 हिम्मत जौनपुर तथा दिल एक सादा कागज है। दिल एक सादा कागज है। ये सारी रचनाएं राही मासूम रजा की थी। करुणा या मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद की। करुणा यह गीत देश हमारा किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। ये कृति कहाँ से ली गई है? झरना से, लहर से, ध्रुवश्रावणी से। तो कहाँ से ली गई? कहाँ से ली गई? चंद्रगुप्त से। प्रसिद्ध पंक्ति चंद्रगुप्त की कृति है। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित्त रचनाकर के सेनापति। कवित्त रचनाकर के रचनाकार सेनापति। अष्टछाप के कवि चंद्रहास के शिष्य हैं। कौन है? चंद्रहास के शिष्य विठलनाथ है। चंद्रहास के शिष्य विठलनाथ है। वाणी के डायरेक्टर किसे कहा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। स्टील का किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद में निम्नलिखित में से अभिनव गुप्त की उपाधि से विभूषित कौन है? विद्यापति। कौन विभूषित है? विद्यापति। विभूषित विद्यापति के राजा शिवसिंह 14वीं शताब्दी हैं। इनकी अन्य उपाधियाँ कवि शेखर, क्या? कवि शेखर, कंठ कंठहार, कवि रंजन, राज पंडित, लेखन कवि, रस कवि, कवि रत्न, नव कवि, मैथिली कोकिला, विद्यापति, प्रभावशाली अंशुकिक है। इनकी अन्य रचनाएं कीर्ति पताका, कीर्ति पताकाकार एवं पदावली हैं। किसकी हैं? पृथ्वीराज रासो की ही रचनाएं हैं। अभिनव गुप्त किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं? विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, जो कि ये अवट्ट भाषा में लिखी गई हैं। कौन भाषा में? अवट्ट भाषा में लिखी गई हैं। और कोकिला, नौकवि, कविरत्न, सरसारी ये मैथिली भाषा में है। मुक्तक छंद की प्रवर्तक कौन? निराला। कौन है? निराला। कौन है? निराला। मुक्तक छंद की प्रवर्तक निराला है। निम्नलिखित में से असत्य कौन है? डी है। भारतीय हरिचंद छायावाद के प्रमुख कवि। इनकी प्रकृति सुकुमार कवि भी कहा जाता है। राम शब्द में कौन सा तीर्थीय है? कौन सा तीर्थीय? रमाभ्यम। तीर्थीय कौन सा है? ए होगा। तीर्थीय शब्द कौन सा? रमाभ्यम। रमाभ्यम। राम शब्द में द्वितीय विभक्ति का रमाभ्यम होता है, जबकि रामन में द्वितीय बहुवचन का रूप, रामे बहुवचन का रूप, रामेभ्यम चतुर्थ बहुवचन का रूप होता है। महाकवि कालिदास किस रचनाकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा। उपमा के लिए प्रसिद्ध है महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना उपमा। कालिदास से अर्थात उपमा कालिदास में अत्यंत प्रिय अलंकार। यह कहना संगत होगा कि कालिदास उपमा से अलंकृत है। सूरदास। सूरदास किस उपन्यास के पात्र हैं? कर्मभूमि। सूरदास जो हैं कर्मभूमि के पात्र। कर्मभूमि है किसकी? मुंशी जी की है। ठीक है। रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई वृद्ध उपन्यास। इनमें प्रेम, त्याग, प्रेम और बलिदान आदर्शों में प्रस्तुत किया गया। इनका प्रमुख पात्र सूरदास महात्मा गांधी के आदर्श पर चलता है। सूरदास जो है महात्मा गांधी के आदर्श पर चलता है रंगभूमि में, जो कि गोदान लिखने से पूर्व तक मुंशी प्रेमचंद अपने सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं। गोदान सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते प्रेम जी ने। फिर मिलान करना सूची 1 सूची 2 का। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। देखते हैं। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रप्रदाय की है। परमाल रासो तीसरा का क्या होगा? ए जगनिक है। परमाल रासो जगनिक है। फिर बीसल देव रासो दलपति का है। बीसल देव रासो हो गया। बीसल देव एक का क्या होगा? एक का दूसरा बीसल देव रासो नरपति न। कुमार रासो का क्या होगा? दलपति विषय बी। बीसल देव रासो के रचित नरपति नल्ला। पृथ्वी रासो के चंद्रप्रदायी हैं, जबकि परमाल रासो के जगनिक है।
कुमार राष्ट्र के दलपति विजय इनकी रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब नामक किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब नामक किसका प्रतीक है? कला एवं संस्कृति का। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का। गुलाब गेहूं और गुलाब की तथा गुलाब का कला और संस्कृति का प्रतीक है। जिस छंद में प्रथम तथा द्वितीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ में सम चरणों अंत में जगण लघु गुरु होता है, वह छंद क्या होता है? 12वें छंद होता है। उसके बाद व्याख्या वही है। हनुष नामक नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी है। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, जबकि राहुल संस्कृतन आदिकाल को दिया है सिद्ध सामंत युग। हजारी प्रसाद आदिकाल को दिया। राहुल संस्कृतन आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा किसने? हजारी प्रसाद ने। और हजारी प्रसाद द्वारा आदिकाल के नाम से भी किया। संसद से सड़क तक क्या है? धूमिल है। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना, जो इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। किस पे मिला है? संसद से सड़क तक। किसको मिला? धूमिल को। शिवा भवानी के रचनाकार कौन है? भूषण है। शिवा भवानी के रचनाकार भूषण। हिंदी साहित्य वीर रस काव्य संग्रह भूषण अत्यंत ऊंचा है। इसकी प्रमुख रचनाएं किसकी? भूषण जी की। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और भूषण उल्लास तथा भूषण हजारा। मतलब भूषण जी की जितनी भी रचनाएं हैं तो लास्ट में भूषण है, तो इसे पहचान सकते हैं कि ये भूषण जी की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा कथाकार कौन नहीं? निर्मला जैन कथाकार नहीं। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षक प्रस्तुत की गई? क्या? जयसी पंत सूरी। ये त्रिवेणी किसको कहा जाता है? जयसी सूर तुलसी। आचार्य रामचंद्र द्वारा त्रिवेणी जयसी सूरदास एवं तुलसीदास तीनों महान कवियों को समीक्षक किए हैं। गद्य पद्य मिश्रित काव्य किसे कहा जाता है? चंपू काव्य। गद्य पद्य किसको कहा जाता है? चंपू काव्य को कहा जाता है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं पानु खुलिया। ये क्या है? गलत है यहाँ टाइपिंग। कमलेश्वर, हरिवंश राय बच्चन, रविंद्र कालिया। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर की है। इनकी अन्य कहानियाँ तलाश, बयान, नीली झील, मांस का दरिया आदि हैं कमलेश्वर की कहानियाँ। और कहानी इनके क्या है? राजा निर्वंशिया कमलेश्वर के हैं। निर्वेद स्थायी भाव क्या है? शांत रस है। निर्वेद का शांत रस है, जबकि रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। क्रूर का स्थायी भाव शोक है। भयानक का स्थायी भाव रस है। शोक का भयानक, रस का स्थायी भाव होता है। जगत शब्द में चतुर्थी विभक्ति क्या होगा? जगते होगा। जगत का विभक्ति जगते होता है, जबकि जगत पंचमी एक वचन का रूप जगतो पंचमी द्विवचन है तथा जगतभ्यम चतुर्थी बहुवचन का रूप है। कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेंट प्रकट करना या भेंट हो जाना। 125 प्रश्न